फर्दर है जी हमारे पास फर्स्ट सेक्शन है हमारा वेक्टर्स का। बेसिक वेक्टर्स हैं जो आपने ऑलरेडी जानते होंगे। ये इंट्रोडक्शन है। वेक्टर क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड अ डायरेक्शन अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड टू डिस्क्राइब, उसको हम वेक्टर कहते हैं। ये ऐसी क्वांटिटी जिसको फुल्ली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, उसे हम वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं। सपोज द वेट इन पाउंड ऑफ 8 स्टूडेंट्स आर लिस्टेड एज फॉलो। One can donate all the values in list using only one symbol, say W, but with a different subscripts, that is W1, 2, 3, this one. Observe that each subscript donates the position of the value in the list. For example, W1 is 156, the first element, W2 is 125. ये आपने वो एक तरीकेकार बता दिया। Such a list of values, W is equal to 1, W1, W2, W3, W8 is called a linear array or a vector। ठीक है जी। अब इसके यूजेस की बात आ जाएगी। वेक्टर्स इन फिजिक्स। Many physical quantities such as temperature and speed possess only magnitude. These quantities can be represented by real numbers and called scalars. On the other hand, there are also quantities such as force and velocity that possess both magnitude and direction. These quantities, which can be represented by arrows, have appropriate lengths and directions, and emanating from some given reference point O are called vectors। तो ये इसकी इन वर्डिंग उसकी लैंग्वेज दे दी, उसकी डेफिनेशन दे दी। ठीक है। हमारे पास स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। सेम इसी तरह उसको 2 डायमेंशन में है। Now we assume the reader is familiar with the space R cube, where all the points in space are represented by ordered triples of real numbers. Suppose that the origin of axis in R3 is chosen as the reference point O for the vector discussed above. Then every vector is uniquely determined by the coordinates of its endpoint and vice versa. There are two important operations, vector addition and scalar multiplication, associated with vectors in physics. The definition of these operations and relationship between these operations and the endpoint of the vectors as follows. तो ये मैंने वैसे रीड कर दी आपके लिए। आपने जब भी पढ़ना शुरू करना है, कोई भी बुक पढ़नी शुरू करें, जो आपको आता है उसे भी रीड करें एक दफ़ा, उसमें से आपको कोई ना कोई चीज़ नई मिल जाएगी। ओके, तो ये आपके लिए नॉन चीज़ें थी। नेक्स्ट देखें क्या है। ये उसने हेड एंड टेल रूल से एडिशन दी है उसकी। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन दी है। मीन फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेक्टर था u, जिसकी लेंथ यहाँ तक थी। अब कहते हैं अगर इस u को आप, और इसके जो पोजीशन थी 3 एक्सेस में a b c थी, इन 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप इसको मूव करना चाहते हैं, आप इसे थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करना चाहते हैं, आपने किसी स्केलर नंबर k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वेक्टर o जो यहाँ इस पॉइंट तक था तो ये मूव होके नेक्स्ट यहाँ तक चला गया, तो आपने इसी वेक्टर को कह दिया इट इज के यू, और कंपोनेंट फॉर्म में के ए के बी के सी, उसके हर डायरेक्शन में आपने उस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया। दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन थी, किसी वेक्टर को आपने किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये फर्स्ट में जो दिया हुआ वेक्टर एडिशन है, नोन है आपके लिए। ये आपके पास लेट्स सपोज वेक्टर u, दिस इज वेक्टर v, और इन दोनों का आप ये रिजल्ट यहाँ से इसको ड्रैग किया, इसको ड्रैग किया, ये जो वेक्टर बना, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये u प्लस v। कंपोनेंट फॉर्म में अगर आप बात करें, ये a b और c था, ये वेक्टर a बार b बार c बार था, ओरिजिन तीनों का सेम। आपने इसको नेक्स्ट ड्रैग किया तो ये जो वेक्टर u प्लस v है वो क्या बना, a प्लस ए प्राइम, b प्लस बी प्राइम, c प्लस सी प्राइम। तो इट मीन आपके एक्सिस में से अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट के फर्स्ट एलिमेंट को x कहता हूँ, दूसरे को y और तीसरे को z, तो मेरे पास ये a प्राइम x एक्सिस पे थे, b प्राइम y एक्सिस पे थे, c प्राइम z एक्सिस पे थे। तो इन तीनों एक्सिस को हमने ऐड करके इसकी ये नोटेशन बना दी, ये हमारे पास वेक्टर एडिशन आ जाएगी। तो ये नीचे मैथमेटिकली लिखा हुआ है, वर्डिंग लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे बता सर दिया। एक क्वेश्चन है। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं।
वेक्टर्स इन आर एन, आर एन स्टैंड फॉर, आपके पास जो वेक्टर स्पेस है वो एन स्पेस है। एन स्पेस मतलब एन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब इससे पहले हमने आर थ्री की बात की है तो उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स थे। नेक्स्ट मूव करते हैं, वेक्टर्स इन आर एन, द सेट ऑफ all n tuples of real numbers donated by Rn is called n space. A particular n tuple in Rn, say u is equal to a1 a2 up to an, is called a point or a vector, and length of this vector is n, mean ये आपके पास n coordinate system में है। The numbers ai are called the coordinates, components, entries are elements of u। आप इनमें से कुछ भी कह सकते हैं, ये जो कंपोनेंट्स दिए होते हैं ये a1 2 3 जो है। Moreover, when discussing the space Rn, we use the term scalar for elements of R. Two vectors u and v are equal, written u is equal to v if they have same number of components and if the corresponding components are equal. तो बाकी भी इसी तरह है, ये कुछ एग्जांपल्स दी हैं वेक्टर्स की। The following are vectors 2 -5 7 9 0 0 3 4 5। ये इस फॉर्म में क्यों दिया है कि अगर तो आपके पास डायमेंशन 2 तक है, आप डायरेक्शन 2 ले रहे हैं, तो मैं इसको 2i -5j लिख सकता हूँ। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 5 भी था, नेक्स्ट टर्म एक और ऐड करना चाहता हूँ +3k कह देता हूँ। 3 डायरेक्शन तक है तो मैं वेक्टर को ये नोटेशन दे सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं तो यहाँ पे इस फॉर्म में लिखना इतना इजी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। मुझे आइडिया नहीं है कि आप आई जे के बाद क्या लिखेंगे, तो आप उसे इस n टुपल्स की फॉर्म में लिख देते हैं, पेयर्स की फॉर्म में लिख देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर लिख देते हैं। यहाँ पे ये दोनों आर स्क्वायर में हैं, इन दोनों को अगर मैं बात करूंगा तो इनकी स्पेस क्या है आर स्क्वायर, इन दोनों की स्पेस क्या है आर क्यूब। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कितने हैं वो बता रहा हूँ। तो अब जैसे ये था, ये फर्स्ट वन जो दिया हुआ है इसके स्पेस में कोऑर्डिनेट कितने हैं n कोऑर्डिनेट्स। तो ये आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एलिमेंट हैं ये किस स्पेस में लाई करते हैं। जी जी नेक्स्ट आ जाए, आपके पास दिया है फाइंड एक्स वाई जी सच दैट दिस वन। अगर दो वेक्टर्स इक्वल हों, अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनके कारस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे। कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन आपके पास यहाँ पे ये इसका x - y1 फर्स्ट कंपोनेंट, x + y सेकंड कंपोनेंट, z - 1 इज थर्ड कंपोनेंट, और राइट साइड पे 4 2 3 दिया हुआ है, तो इनके कंपोनेंट इसी तरह होंगे। तो क्या लिखेंगे x - y = 4, x + 4 y = 2, z - 1 = 3। तो ये आपने लिखा। ये थर्ड वन तो वैसे सिंपली सॉल्व हो जाएगा, z = इधर -1 आए तो 4 हो जाएगा, दिस वन इज 4। और यहाँ पे ये दोनों टर्म्स क्या बनेंगे x - y = 4 और x+, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें, एक को दूसरे में ऐड करें, y कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास टर्म बन जाएगी 2x = 6 और 2 डिवाइड कर दो तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। अजान सुन ले जरा जी, वो रिज्यूम। नेक्स्ट है वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो वहाँ पे पहले करके हैं सेम वही केस यहाँ पे सिर्फ आपके पास n डायमेंशन दी हुई है, Rn दी हुई है, n स्पेस है, n स्पेस है तो n एलिमेंट्स है, ये u दी है v दी है, आपको ऐड करना है, सम करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड कर दे, सेकंड में, और n n में, आपने इन दोनों को ऐड कर दिया। सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करनी हो, हम उसे कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आप किसी भी स्केलर नंबर k से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दे तो ये वाला रिजल्ट आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। सेम इसी तरह आप उसका डिफरेंस फाइंड करना चाहें तो एक वेक्टर में पहले एक माइनस कर दें, तो माइनस करने के लिए आप पूरे वेक्टर के डायमेंशन जो है डायरेक्शन जो है वो इन्वर्स कर दें, उसके नेगेटिव कर दें। प्लस दिया था तो माइनस कर दें, माइनस दी थी तो प्लस कर दें। यहाँ पे द वेक्टर -u इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ वेक्टर u एंड u - v इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ u एंड v। तो आप u में से v माइनस कर दें।
ये सिंपल कुछ क्वेश्चन दिए हुए एग्जांपल नंबर 1.2 है। लेट u इज इक्वल टू 2 4 -5 एंड v इज इक्वल टू 1 -6 9, देन u प्लस v इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा, ये u को u में ऐड किया, u का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, मैं यहाँ से मेंशन कर देता हूँ, हमने ये 2 और 1 4 और -6 -5 और 9, तो आपने इस तरह इनको सॉल्व किया, आंसर इज दिस वन। 7 से u को मल्टीप्लाई किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सिंपली हो जाएगी। -v किया तो इट मीन पूरे v को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज हो गए। नेक्स्ट है 3u - 5v, तो आप पहले u को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर v को 5 से मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आए उसे ऐड कर दें या यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये देखिएगा सही लिखा गया, मेरे को उलट लिख दिया है, 3 6 12 -15 और ये -5 था, -5 30, हाँ, तो ये साइन गलत लिख दिया, या इसको ऐड कर दें या यहाँ पे माइनस लिख के फिर चेंज कर दें, ये रिजल्ट यहाँ पे गलत से यूज किया हुआ है, इसे आप ठीक कर सकते हैं जी। नेक्स्ट पे आ जाएं, इसी में जीरो वेक्टर दिया है। जीरो वेक्टर क्या होगा, जिसके सारे कंपोनेंट्स जीरो हों, तो ये सारे कंपोनेंट्स जीरो हैं। नेक्स्ट दिया है वेक्टर यू। अच्छा, इनको आप रो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉलम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ कॉलम की फॉर्म में लिखा है लेट u इज इक्वल टू 2 3 -4 और v इज इक्वल टू 3 -1 -2, और सेम जैसे आप रो को अप्लाई यूज करते हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। सेम वही, ये 2 और 3 था, अगर आप या 2 से मल्टीप्लाई किया और -3 से मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर दे, आपका आंसर आ जाता है। जैसे रो अप्लाई हुई, सेम उसी प्रोसीजर से इसका कॉलम अप्लाई होगा। ये कॉलम वेक्टर लिखा हुआ है एक्चुअली वही चीज, इसमें भी वो कॉलम वेक्टर्स, ये एडिशन आ गई। नेक्स्ट पेज पे जाइएगा जी, ये उसके कुछ रिजल्ट्स हैं या प्रॉपर्टीज कह लें, ये u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, दिस वन, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अंडर एडिशन। ये आइडेंटिटी आ गया, जीरो वेक्टर जो है ये आइडेंटिटी है, माइनस यू आ गया तो इनवर्स ऑफ वेक्टर है, u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू, ये इसका इनवर्स है, ये कम्यूटेटिव है। नेक्स्ट आ गया जी डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आप दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं उसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये तीनों में से जो नाम आप रखना चाहें, उसी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना हो उसे हम डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट के करते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास u और v दिया हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, और सारे ऐड अप कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है हमारे पास, u इज इक्वल टू 1 -2 और 3, v इज इक्वल टू 4 5 -1, w इज इक्वल टू 2 7 4, देन u डॉट v। तो मैं यहाँ पे इससे शो कर देता हूँ, 1 और 4 ये लिखा हुआ, बल्कि यहाँ लिखा हुआ 1 और 4 -2 और 5 3 और -1, सिंप्लीफाई किया तो आंसर इज 9। दूसरे को u और w को मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 0, और v और w को मल्टीप्लाई किया, आंसर 39। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म यूज करके गया था, अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ जाए, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो, तो हम उसे कहते हैं दीज टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर। ग्राफिकली अगर हम देखें तो मतलब ये होगा, अगर एक वेक्टर u ये था और एक वेक्टर v है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आया तो फिर ये दोनों वेक्टर्स ऑलमोस्ट इस तरह, बल्कि मैं ये कहूँगा ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। जब मैं कहता हूँ आपके पास पैरेलल है, तो फिर आपके पास एक वेक्टर, फॉर एग्जांपल ये u था, दूसरा वेक्टर v इस तरह दिया हो, तो ये दोनों वेक्टर, मैं फॉर एग्जांपल इसको v कह देता हूँ, तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, लेकिन कंडीशन क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैंने इसे कहा
ये डबल है v u से, तो 2u। इसी तरह ये जो नंबर है आपका, ये v इज इक्वल टू, इन जनरल करके लिखना चाहें, इज इक्वल टू, मैं सम अल्फा लिख देता हूँ, अल्फा u। तो ये अल्फा कुछ भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर अल्फा नेगेटिव हो जाए तो फिर ये वेक्टर समझ लेके इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन है पैरेलल। ये इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अगर दो वेक्टर्स ना पैरेलल हैं ना परपेंडिकुलर हैं, तो फिर उसकी कोई भी और कंडीशन होगी। मैथमेटिकली हम क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर का तो आ गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। पैरेलल के लिए कंडीशन ये होती है कि आपका पैरेलल के लिए कंडीशन ये है कि एक वेक्टर दूसरे से जनरेट किया जा सकता हो या उससे हम फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी।